साईं, मैं कल रात को यहाँ आया था तो देखा आप यहाँ नहीं थे। मैं बहुत देर तक आपका इंतजार कर रहा था। किसी को मेरी जरूरत थी तात्या, उसी के पास बैठा रहा। साईं की बातें भी कभी कभी समझ नहीं आती हैं। किसी की जरूरत के लिए साईं रात भर उसी के पास बैठे रहे, लेकिन कृष्णा जिसे साईं इतना प्यार करते हैं, जिसे साईं पर इतना भरोसा रहा है हमेशा, जब वो मदद मांगने आई तो उसे द्वारका माई में अंदर आने भी नहीं दिया। साईं कभी भेदभाव नहीं करते हैं, फिर कृष्णा के साथ ही ऐसा क्यों? बच्चा अपने पैरों पर चलना, आत्मनिर्भर होना तभी सीखता है जब मां उसका हाथ छोड़े। तभी उसे अपनी काबिलियत पर विश्वास आता है। कृष्णा का हाथ छोड़ना भी इसीलिए जरूरी है। आपके लिए भोजन लाई हूं। अब मुझे ये नहीं चाहिए। ले जाओ इसे। क्या हुआ बाबा, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? बाबा, आपके लिए सब कुछ मैंने बड़ी श्रद्धा से बनाया है। लेकिन जब मांगा तब तो नहीं दिया। अब मुझे नहीं चाहिए। लेकिन आपने कब मांगा बाबा? और मैंने कब मना किया? ये खाना यहां से ले जाओ। मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। ऐसा मत कहिए बाबा। मुझसे क्या भूल हुई वो तो बताइए। हाँ, मुझे आने में देर हो गई। अगर ऐसा है तो मुझे माफ कर दीजिए। इसे यहां से ले जाओ। जाओ। ये मुझसे क्या हो गया साईं? इतना बड़ा अपराध हो गया मुझसे। आप मेरी परीक्षा लेने आया, मैंने आपका निरादर कर दिया। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। अपने को माफ करने से किसी का भला नहीं होता है सुमित्रा। अपने दोष समझकर अपनी सोच को बदलने से ही इंसान खुद को बेहतर कर सकता है। तुमने मेरे लिए भोग बनाया, बड़ी श्रद्धा से बनाया, बहुत भक्ति से बनाया। लेकिन भक्ति में अगर कोई अपनी इंसानियत ही भूल जाए तो वो अंधभक्ति होती है। मानवता से बड़ा और कोई धर्म नहीं। और मानवता यही सिखाती है कि कोई भी भूखा हो, फिर वो इंसान हो या कोई पशु, उसकी उपेक्षा करना गलत है। तुमने मुझे ईश्वर का रूप समझा, इसलिए मुझे भोग चढ़ाना चाहती थी। लेकिन ईश्वर तो हर जीव जंतु, हर कण में है सुमित्रा। हर युग के लिए धर्म ग्रंथों में अलग अलग साधनाएं तय की गई हैं। सतयुग के लिए तपस्या, त्रेता के लिए ज्ञान, द्वापर के लिए यज्ञ और कलयुग के लिए दान। और दान में सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है अन्न का दान, भोजन का दान। अगर कोई भी भोजन मांगे, खासकर जो किसी भी रूप में जरूरतमंद हो, कमजोर हो, असहाय हो, तो पहले उसका पेट भरो। जब तक कि संसार में कोई भी भूखा है, तब तक मैं भूखा हूं।
अगर मुझसे प्रेम करते हो, मेरी सेवा करना चाहते हो, तो मुझे कुछ भी अर्पित मत करो। कोशिश करो कि तुम्हारे आसपास कोई भी भूखा ना रहे। मुझे अपने आप तुम्हारा भोग प्राप्त हो जाएगा। आपका यही मार्गदर्शन मेरे लिए आशीर्वाद है बाबा। मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगी। लेकिन बाबा, मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। ठीक है, यहां से आगे जाने के बाद जो भी पहला इंसान मिले, उसके हाथ को काम, सर को छत और पेट को भोजन देना। जी बाबा। बाबा, एक बात कहूं, मैंने आपके लिए ये जो भोग बनाया है, अब तो स्वीकार कर लीजिए। श्रद्धा गगन के जैसी जागे तेरे मन में, सबूरी धरा के जैसी राखे जीवन में। राह ये सरल है सीधे प्रभु से मिलाए, बात ये अनोखी हमको साईं सिखाए। भेंट यही साईं चरण में दे चढ़ाए, कुछ नहीं मांगे साईं उनके सिवाय। ओ साईं, ओ साईं, ओ साईं, ओ साईं, ओ साईं, ओ साईं, ओ। राम जी भला करे। और हाँ, जिसकी भी मदद करोगी, उसे ये मत बताना कि तुम ये मेरे कहने पर कर रही हो। जी बाबा।